ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति देवर्षि नारद जी के द्वारा। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि ऋषि बोले, नारद जी, हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। इस जगह पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, मेधातिथि, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत यानी उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खेल एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहाँ बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सनकादि ने वहाँ बैठे हुए सभी को कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित जी का संवाद है। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में
इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पढ़ती। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। संसार में श्रीमद् भागवत कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी शुकदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। शौनक जी ने पूछा सूत जी से, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योगवेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे तब उनके भार से दबकर यह गो रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए।
इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। सनकादि मुनियों ने सभा से कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। भक्ति देवी सनत कुमार जी से बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। यह सुनकर सनकादि ने भक्ति माता से कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। भूलोक में ये भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।